ये जो हुक है अंग्रेजों को इस तरह से बांधते थे, दोनों हाथ यहां से बांधते थे, और इन हुकों के अंदर दोस्तों सुराग बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हुक है, इनके अंदर सुराग है। ये यहाँ पर इस तरह से बांध के रखते थे, और उस समय यहां तक पानी होता था अंग्रेजों के, और यहां पर बांध के दिन रात यहां पर इस तरह से कैदी को बांध कर रखते थे, और फिर उनका रिमांड भी लेते थे। दोस्तों इस बात का सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतनी भारी भरकम तोपों को वो कैसे उठाते थे और कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूँ इस समय हमारे भारत के कर्नाटक राज्य के श्रीरंगपट्टनम में। दोस्तों आज तक आपने यही सुना होगा कि अंग्रेजों ने अपने समय में हम भारतीयों पर बहुत जुल्म ढाए हैं और कड़ी यातनाएं दी हैं। दोस्तों ये बात काफ़ी हद तक सच भी है, काफ़ी हद तक नहीं सच ही है। लेकिन दोस्तों क्या आपने सुना है, हमारे भारत के अंदर एक ऐसा क्रांतिकारी भी हुआ है जिसने अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के लिए ही एक ऐसी जेल बनाई थी जहां पर वो अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखता था, उनका रिमांड लिया करता था। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इस समय हजरत टीपू सुल्तान साहब की जेल में। दोस्तों उस तरफ देखेंगे आप, उस तरफ दिखा दीजिए। दोस्तों ये जो है जेल का रास्ता है। दोस्तों ये जेल है जहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान साहब अंग्रेजों को बंदी बनाकर रखते थे। तो यहाँ से दोस्तों देखिए जेल में एंट्री होती है, ये इसका एंट्री गेट है, और यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कर्नल बैली कारागृह। दोस्तों यहाँ से दोस्तों जैसे ही हम अंदर आते हैं तो इतनी दूर जाकर ये गेट आता है, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो मैप भी लगा हुआ है। दोस्तों इस मैप के ज़रिए आप इस जेल को समझ सकते हैं दोस्तों पूरी। और यहाँ से हम जैसे ही अंदर आते हैं दोस्तों, ये देखिए ये इस तरह से कुछ जेल बनाई गई है। दोस्तों ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप इस जगह को देखिए। क्या आपको लगता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई जेल भी हो सकती है? नहीं, दरअसल दोस्तों इस जेल को डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया गया है कि बाहर से देखने वालों को ये पता ही ना लगे कि यहाँ पर कोई जेल भी बनाई गई है। आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इस जगह को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई पानी का कुंड या कुआं हो। दोस्तों पता ही नहीं लगता कि ये जेल है। ये देखिए दोस्तों, ये जेल हुआ करती थी उस समय हजरत टीपू सुल्तान साहब की, जहाँ पर वो अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर रखा करते थे। चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इस जेल को नीचे से दिखाता हूँ, और उसके बाद दोस्तों इसका इतिहास भी बताऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों जैसे हम नीचे चलेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर आधे दर बनाए गए हैं। ये देखिए आधे दर मीन्स आधे दरवाजे या खिड़कियाँ इन्हें हम कह सकते हैं। देखिए दोस्तों आसानी से किसी को पता ही ना लगे, इस हिसाब से इस पूरी जेल को डिज़ाइन किया गया था। दूर तक दोस्तों आप देखेंगे तो ये देखिए विंडो इस तरह से बनाई गई है, वहाँ तक, वहाँ से आने का रास्ता है। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इन दीवारों पर आप ये पत्थर देख सकते हैं। दोस्तों ये जो पत्थर लगे हैं दोस्तों, ये किसी समय ऊपर तक जाते थे, यानी यहाँ से ये पत्थर हुआ करते थे। यहाँ से इंसान चढ़कर, हजरत टीपू सुल्तान साहब का कोई भी सैनिक यहाँ से चढ़कर ऊपर जाया करता था। ऐसे ही दोस्तों उस तरफ देखेंगे आप तो वहाँ पर भी पत्थर लगाए गए हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस जेल को आपको नीचे से दिखाता हूँ, आइए। देखिए दोस्तों जैसे आप इस जेल के अंदर आएंगे तो देखिए इस तरफ दिखा दीजिए। देखिए दोस्तों ऐसी ये जेल बनाई गई है, इस तरह से। ज़्यादा ऊंची जेल नहीं है ये दोस्तों, और थोड़ा और आगे आप आएंगे तो देखिए, ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हुक बनाए गए हैं। दूर तक दिखा दीजिए एक बार, ये देखिए वहां तक हुक है। दोस्तों होता क्या था, टीपू सुल्तान साहब के समय में टीपू सुल्तान साहब अंग्रेजों को यहाँ पर बंदी बनाकर रखते थे, और वो क्या क्या करते थे उनके साथ। देखिए ये जो हुक है अंग्रेजों को इस तरह से बांधते थे, दोनों हाथ यहाँ से बांधते थे, और इन हुकों के अंदर दोस्तों सुराग बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हुक है, इनके अंदर सुराग है। ये यहाँ पर इस तरह से बांध के रखते थे, और उस समय यहां तक पानी होता था अंग्रेजों के, इस पूरी जेल के अंदर पानी भर के रखा जाता था इस तरफ यहां तक, और यहां पर बांध के दिन रात यहां पर इस तरह से कैदी को बांध कर रखते थे, और फिर उनका रिमांड भी लेते थे। दरअसल दोस्तों हजरत टीपू सुल्तान साहब जंगों के दौर में पैदा हुए थे। उनके फादर हैदर अली खां साहब अंग्रेजों से जंग करते करते ही शहीद हो गए थे। उसी समय हजरत टीपू सुल्तान साहब भी पैदा हुए थे, और अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान साहब से कभी भी जीत नहीं पाए थे। टोटल 4 वॉर हुए थे यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान साहब के अंग्रेजों के साथ, वो जीत नहीं पा रहे थे अंग्रेजों के हजरत टीपू सुल्तान के साथ। तो उन्होंने दोस्तों उन्हीं के समय में जेल यहाँ पर बनाई थी, यहीं पर बांधकर उनका वो रिमांड लिया करते थे, और अंग्रेजों से बातें उगलवाया करते थे वो, कि वो क्या षड्यंत्र हजरत टीपू सुल्तान साहब के खिलाफ रच रहे हैं। वो सारी बातों का पता करने के लिए दोस्तों अंग्रेजों को यहाँ पर बंदी बनाकर, कैदी बनाकर हजरत टीपू सुल्तान साहब रखा करते थे।
और दोस्तों यहाँ पर रोशनी करने के लिए, आ जाइए आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर रोशनी करने के लिए दीवारों के साइडों में मशाल जलाई जाती थी रात के समय में, क्योंकि दोस्तों उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। और साथ ही दोस्तों ये देखिए दोस्तों, ये उसी समय की कैनन यानी तोप है, अंग्रेजों के समय की दोस्तों ये पूरी तोप है। इस तरफ से तोप दिखा दीजिए, ये देखिए दोस्तों ये पूरी लंबी तोप है दोस्तों। ये इतनी भारी भरकम तोप है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा दोस्तों इसको कैसे वो लिफ्ट किया करते होंगे, कैसे वो इन तोपों को ट्रांसपोर्ट किया करते होंगे एक जगह से दूसरी जगह तक। दोस्तों माना कि हाथियों के द्वारा इन तोपों को खींचा जाता था, लेकिन दोस्तों आप खुद सोचिए, क्या हाथी हर जगह आ जाएगा? क्या इस जेल के अंदर आ जाएगा हाथी? नहीं दोस्तों, इस बात का सिर्फ हम अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतनी भारी भरकम तोपों को वो कैसे उठाते थे और कैसे वो ट्रांसपोर्ट करते थे। मैं खुद हैरान हूं दोस्तों इस तोप को देखकर दोस्तों। और दोस्तों इस तरफ आ जाइए आप दोस्तों, यहां से आप देखेंगे तो यहां पर जेल के अंदर रोशनी के लिए दोस्तों सुराग बनाए गए हैं। ऊपर आप देखेंगे दोस्तों तो ये सुराग देखिए, यहां पर सुराग इस तरह से बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये है हजरत टीपू सुल्तान साहब की जेल, जिसे जनरल बैली कारागृह भी कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस जेल से बाहर चलते हैं। यहाँ से दोस्तों जैसे ही हम सीढ़ियाँ चढ़कर वापस ऊपर आते हैं तो देखिए अब मैं आपको यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम समझाता हूँ दोस्तों। दूर तक आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सेफ्टी वॉल बनाई गई है इस जेल की दोस्तों। यहाँ पर हजरत टीपू सुल्तान साहब के सैनिक तैनात रहते थे पुराने समय में दोस्तों। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों जैसा कि हमने नीचे देखा था दोस्तों, हजरत टीपू सुल्तान साहब का जो किला है वो आगे है और यहाँ पर ये उनकी जेल है। और दोस्तों देखिए इस जेल को भी कावेरी नदी के किनारे बनाया गया था देखिए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर वो अपनी तोप रखते थे, हजरत टीपू सुल्तान साहब के सैनिक यहाँ पर तोप रखते थे सेफ्टी के लिए। और इन सुराखों से दोस्तों वो हमला किया करते थे। ये 3 सुराख है, एक नहीं है इसके अंदर दोस्तों। आप देखेंगे देखिए, एक आपको सामने शायद नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इस समय दोस्तों इसके अंदर अंधेरा बहुत है दोस्तों। इसी सुराख के अंदर, इस एक सुराख के अंदर 3 सुराख बनाए गए हैं और तीनों से दोस्तों जो है गोलियां या तीर कमान जो भी है वो चलाया करते थे टीपू सुल्तान साहब के सैनिक। और दोस्तों इस दीवार की चौड़ाई अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए चौड़ाई कितनी ज्यादा है, ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, आप देख के हैरान रह जाएंगे। ये देखिए कितनी ज्यादा चौड़ाई है, ये दीवार कितनी मोटी बनाई गई है दोस्तों। इस पर तोप भी असर नहीं करेगी, तोप का गोला भी असर नहीं करेगा दोस्तों अगर कोई बाहर से उस तरफ से अटैक करेगा दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर दोस्तों कितनी ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी उस समय रहा करती होगी दोस्तों, आप समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये वैसे भी अंग्रेज़ों की जेल हुआ करती थी। तो यहाँ पर तो वैसे ही अंग्रेज़ों को कैदी बना कर रखते थे हजरत टीपू सुल्तान साहब। तो यहाँ पर चारों तरफ जो है हजरत टीपू सुल्तान साहब के सैनिक तैनात रहते थे दोस्तों। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। और इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको दिखाई हजरत टीपू सुल्तान साहब की जेल उस समय की, जहाँ पर वो अंग्रेज़ों को कैदी बनाकर रखते थे। तो दोस्तों आपको ये पूरी जेल और इसका इतिहास जानकर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी मेरे चैनल फिरोज़ के ब्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी अगले किसी शानदार ब्लॉग में। तब तक के लिए यूँ ही मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।